दोनों में से जो कर सके रिकॉर्ड। यस। तो सी, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन वाज, for an object performing uniform circular motion, obtain the relation between centripetal force and mass, velocity and radius using dimensional formula construct। तो फोर्स होता है, सेंट्रिपेटल फोर्स को के फोर्स को, वो फोर्स ही है ना एक टाइप का। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L1 T-2। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L0 T0। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T-1, और रेडियस है, लेंथ है, डिस्टेंस है, यानी m0 L1 T0। ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻⁴ v⁻⁵ एंड r⁻⁶ and A, B, and C are the dimensions of mass, velocity, and radius respectively। तो F is equals to, वो प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लीजिए, तो F इक्वल टू K m⁻⁴ v⁻⁵ r⁻⁶ ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूलाज रखो हर एक क्वांटिटी के। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T-2, मास का डायमेंशन m1 L0 T0, वेलोसिटी का m0 L1 T-1, एंड रेडियस है तो m0 L1 T0, और हर एक के ऊपर उसके डायमेंशंस रख दीजिए ए, बी और सी। तो देवम इज देयर, देवम भाई समझ में आया? यस सर। यहाँ तक जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया? हाँ सर। चलिए फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए LHS सेम, m1 L1 T-2, K as it is ma L0 T0, 1 into a 0 into a 0, 0 into a 0, फिर 0 into b 0, 1 into b -1 into b-b, फिर 0 into c 0, 1 into c 0 into c 0। अब कंपैरिजन करने की बारी है, बराबर। मास, लेंथ और टाइम के पावर को कंपैरिजन किया जाए। कंपैरिजन अगर आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा LHS दैट इज m1 L1 T-2, कोई चेंज नहीं LHS में, ये k हो जाएगा। m के ऊपर यहाँ पर a ही है, ये तो 0 है, ये भी 0 है, रह जाएगा m⁻⁴। फिर यहाँ पर लेंथ 0 है, यहाँ पर l b है और यहाँ पर l c है, तो l b प्लस c। फिर t यहाँ पर 0 है, t यहाँ पर -b है, और t यहाँ पर भी 0 है, तो t के ऊपर आ जाएगा -b, t के ऊपर आ जाएगा -b। अब LHS और RHS के क्वांटिटीज के डायमेंशंस आप कंपेयर कीजिए, तो देखिए क्या आता है, चेक कर लेते हैं। तो मास का यहाँ पर 1 है, तो मास का यहाँ पर a है, तो मास के लिए 1 इक्वल टू a हो गया, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 1, ये पहला वैल्यू आपको मिल जाता है। फिर लेंथ का LHS में 1 है, तो लेंथ का RHS में b प्लस c है, तो यहाँ पर लेंथ इज L1 इक्वल टू b प्लस c आ गया। फिर टाइम का t⁻⁻2 है, तो टाइम का यहाँ पर t⁻⁻b है, तो टाइम का कंपैरिजन किया जाए तो -2 इक्वल्स टू -b, माइनस माइनस कैंसल, तो सीधा आपको b का वैल्यू मिल जाता है 2। b का वैल्यू अगर आपके पास 2 आ गया है, तो इसे ये लेंथ के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, तो 1 इक्वल्स टू b प्लस c की जगह पर 2 प्लस c आ जाएगा, 2 का साइड चेंज होगा, वो LHS में जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो -1 इक्वल्स टू c का वैल्यू आ जाएगा क्या, -1। ये हमें तीनों डायमेंशंस के वैल्यू मिल गए। कंफर्म कीजिए यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, कंफर्म कीजिए।
मुझे ये देवम और किशिता दो लोगों से ऑडियो में कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ तक के एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है। नो सर। नो सर, नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक का पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है, तो आगे बढ़ दिया जाए। तो फोर्स F इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। फोर्स F इज इक्वल्स टू K M रेस टू 1, V रेस टू B था उसका वैल्यू 2 आया, R रेस टू C था उसका वैल्यू -1 आया। तो F इज इक्वल्स टू K M V स्क्वायर और R रेस टू पावर -1 है, उसे नीचे लेके आओ तो अपॉन में R आ जाएगा। ठीक है, फिर एट दी एंड आपको मैंने जैसे बताया था, नॉर्मली तो आपको K इक्वल्स टू 1 ले लेना होता है। तो आपका फोर्स का इक्वेशन, ये सिंबल यहाँ पर गलती हो गया है फोर्स का इक्वेशन आ जाएगा mv स्क्वायर बाय आर। फोर्स का इक्वेशन आ जाएगा mv स्क्वायर बाय आर। So that completes an extra question given in the homework. ये अगर आपको पूरा समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम उसके नीचे वाला एक क्वेश्चन आज एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस करते हैं। यस, तो कुल मिलाकर मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए रिलेटेड टू dimensional analysis application number 2. First was the checking the validity of the given equation, and second was to get the relation of one physical quantity with the other physical quantities. तो 2 क्वेश्चंस मैंने उसके रिलेटेड करवा दिए। एक था t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी, और दूसरा मैंने करवाया f इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। यस देवम भाई बोलिए क्या हुआ। सर मुझे फ्रॉम 1 2 3 4 के बाद समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, चलो मैं समझा देता हूँ। यहाँ तक मैंने पेज टर्न कर दिया, वहां तक तुझे समझ में आया। हाँ सर, वहां तक आया। ठीक है, अब अनम्यूट ही रहना और मुझे बताते रहना। हाँ पहला इक्वेशन तुझे स्क्रीन पर मैंने हाईलाइट किया, रेड कलर से दिखा। हाँ हाँ। वही इक्वेशन मैं स्क्रीन पर लिखता हूँ, F इक्वल टू M के आएगा पहले, के M रेस टू A है, और A का वैल्यू बता हाँ। क्या है। एक का एक का 1 एक का 1 है। इंटू V, तो V का वैल्यू रेस टू B, V रेस टू B है, B का वैल्यू क्या है देख। बी बी का वैल्यू 2। R रेस टू C का वैल्यू क्या आया, -1। -1 आया। हाँ तो F इज इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि M1 है तो उसे M ही लिखिए, V स्क्वायर है तो उसे मैं V स्क्वायर ही लिखता हूँ, R रेस टू पावर -1 है तो उसे मैं नीचे में R ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ। और अब क्या करना है, K का वैल्यू आपको क्या ले लेना है, 1। सर पर आपने आर को नीचे क्यों लिया? ये तेरी चॉइस है, अगर तुझे R रेस टू -1 लिखते रहना तो R रेस टू -1 ही रख, और -1 नहीं रखना है तो उसे 1/R लिखते हैं। जनरली ऐसा होता है देवम भाई कि mv स्क्वायर बाय r अगर मैं कहता हूँ तो इसका पावर 1, तो इसका भी पावर 1 होता है। और ये हाँ पावर जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा ना, तो न्यूमरेटर वाले के पावर तो पहले से वैसे ही पॉजिटिव है, पर नीचे वाला जब ऊपर आ जाएगा तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये पता है। हाँ, ये तो पता है। पर तो मैंने उसे उल्टा लिखा है देख, हम यहाँ से ऐसे गए, समझ में आया, तो हाँ मैंने नीचे उसको लेके आया। हाँ अब क्लियर। हाँ। यस। तो के का वैल्यू जब मैं 1 रखता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाता है mv स्क्वायर बाय आर। बोलो अब क्लियर ओके। ये इक्वेशन। यस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए
अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको लिखवाता हूँ। आज हम दोनों पैरेलल में सॉल्व करेंगे, मैं भी सॉल्व करूंगा और हो सके तो आप लोग मेरे से थोड़ा आगे जाके सॉल्व कीजिए, थोड़ा एडवांस में जाके मेरे साथ सॉल्व कीजिए, बराबर। चलिए, दिस विल बी द थर्ड एंड द लास्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। चलिए, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड डिपेंड्स ऑन pressure of a fluid, 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 liquid नहीं, fluid, depends on density, comma, acceleration due to gravity, pressure of fluid depends on density, comma, acceleration due to gravity, and the height of fluid column. Height of fluid column. Full stop. Obtain its relation using dimensional formula. Obtain its relation using dimensional formula. लिख लिया आप लोग ने? यस सर। चलिए, तो अब सॉल्व कर। ओके, अब आप लोग भी सॉल्व कीजिए, और कहीं पर अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो मैं स्क्रीन पर तो सॉल्व करता ही हूँ, तो स्क्रीन पर हम सॉल्व करते जाएंगे। सो मैंने जो आपको स्टेटमेंट लिखवाया है ना, उसका मीनिंग ये होता है कि P is directly proportional to rho, G and H. So I supposing the dimensions of density as A, gravitational acceleration as B, height as C. Now in the second step, you remove the proportionality. So if you want to remove the proportionality, you have to place one proportional constant, that is K, rho raised to A, G raised to B, and H raised to C. And next step, you put the dimension formula of each physical quantity. बराबर, मुझे ओरिएंटेशन चेंज करना है अगर हो जाता है। सो नेक्स्ट, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L minus 1 T minus 2 equals to K. Density m1 L minus 3 T0 raised to 8. हो सके तो मेरे से आगे आगे सॉल्व करना, मेरे साथ मत रहना, थोड़ा मेरे से आगे बढ़ना। G का होता है डायमेंशन m0 L1 T minus 2 raised to B. H यानी हाइट है m0 L1 T0 raised to C. और मेरे से जब आगे अगर आप लोग को तो A, B और C डायमेंशंस के वैल्यूज अगर आप लोग फाइंड कर लेते हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट स्टेप, m1 L minus 1 T minus 2 is equals to K. देवम भाई, कोई भी जगह पर ना समझ में आए तो पूछ लेना। m raised to A, L raised to minus 3A, T raised to 0. और ऐसा अब आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रखोगे तो ओके, इनटू m raised to 0 L raised to B
t raised to minus 2b into m raised to 0 l raised to c t raised to 0। क्या जी किसी का चैट बॉक्स में क्या रिप्लाई आया भाई? अच्छा, ओहो हो। नक्षत्र के तीनों डायमेंशंस मिलकर वेदांत का पहला वैल्यू है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, कीप इट अप, यू कैन प्रोसीड फर्दर। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, आप फटाफट 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 आगे बढ़िए। चलिए फिर m1 l-1 t-2 is equals to k। m के ऊपर पावर कौन कौन से थे मुझे तो नहीं याद रहता। a था, बस a ही था। सर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा भाई? देवम भाई इधर a है तो भाई दिखा आपको। सर पर मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा ना। देवम भाई मैंने क्या बताया था? हाँ सॉरी x बोलिए। a x raised to b and x raised to माइनस c जब होता है देवम भाई तो ऐसा होता है ना, x raised to a प्लस b प्लस, बट एक्चुअली c का साइन नेगेटिव इसलिए ऐसा होगा। ये रूल नंबर 1 है देवम। रूल नंबर 2 ये होता है कि x रेस टू a रेस टू माइनस c होता है, तो x रेस टू माइनस a c आ जाएगा। अब क्लियर हुआ रूल? ये हो सके तो साइड में आप यस सब सर। लोग लिख लीजिए, वरना see we are humans, and if we are humans then we are making the mistakes, then and then only we are the humans। if we do not make the mistakes, we consider ourselves as a robot। चलिए, written both the rules। यस सर। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो m रेस टू पावर क्या था? a। ए। l रेस टू पावर क्या था? l रेस टू पावर आप देखिए -3a भी है, b भी है और c भी है, और रब्बा -3a b एंड c सब कुछ है, तो माइनस -3a b c। ओके, तो -3a प्लस b प्लस c, और t रेस टू क्या है देख लेते हैं। t रेस टू क्या है? सिर्फ -2b है। ओके, सो -2b। चलिए अब कंपैरिजन किया जाए मास, लेंथ और टाइम के बारे में। तो LHS में मास 1 है, तो RHS में मास a है। अरे वाह, सीधा एक वैल्यू तो मिल गया, a इक्वल्स टू 1। फिर LHS में लेंथ का पावर -1, तो RHS में लेंथ का पावर -3a प्लस b प्लस c। ये नहीं हो पाएगा अभी, सॉल्व इसको साइड पे रखिए। फिर टाइम LHS में है -2, तो टाइम LHS में है -2b। अरे वाह,
तेरे पास -2b तो मेरे पास भी तो -2b, -2b, -2b कैंसल, तो इधर से हमें सीधा मिल जाएगा वैल्यू किसका, b का, कितना, 1 आया। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ। अब आप a और b का वैल्यू लेंथ वाले के वैल्यू में रखे, लेंथ वाले की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए ना, क्या आ जाएगा देखते हैं, चलिए। सो -1 इक्वल्स टू -3, a का वैल्यू आया 1, b का वैल्यू आया 1, c का वैल्यू तो हम नहीं जानते, तो यहाँ पर यह आ जाएगा -1 इक्वल्स टू -3 +1 +3, तो -1 इक्वल्स टू -2 +3, तो 2 का साइड चेंज हो जाएगा, तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू c, तो देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 1। ये तीसरा आंसर आ गया हमारा। इसे मैं बोल देता हूँ, इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब आप लोग पूछोगे इक्वेशन 1 किधर है, तो फिर हाँ, तो वो फर्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 3 4 आ गया। अब नई स्लाइड लेते हैं और इसमें लिखते हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, प्रेशर P इज इक्वल्स टू के रो रेस टू ए, लेकिन ए का वैल्यू 1, जी रेस टू बी, इसका भी वैल्यू 1, एच रेस टू सी, उसका भी वैल्यू 1, और इसके बाद तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू के इंटू रो जी एच हो गया। लेकिन अब हम के का वैल्यू कितना ले लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, 1, तो क्या हो गया प्रेशर का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट, तो P इक्वल्स टू रो जी एच। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो कुछ भी मैंने लिखा है उसे मैं 3 स्लाइड में मैंने पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया है, तो स्लाइड बाय स्लाइड में आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ, लिख लीजिए आप लोग और कंप्लीट कीजिए। जिसका कंप्लीट हो गया दैट्स गुड। आई थिंक सो 2-3 लोगों के आंसर्स तो मिले हैं मुझे। ओके, सबसे पहला आंसर नक्षत्र ने दिया मुझे, चलिए गुड। फिर किशिता ने वैल्यूज भेजे हैं मुझे, दैट्स ग्रेट। आर्या इज सेइंग माय सम इज कंप्लीटेड, दैट्स ग्रेट। वेदांत ने भी आंसर भेजा है, चलिए गुड गुड गुड, दैट्स ग्रेट। यस वेदांत, डेफिनेटली, व्हाई नॉट।